डीमोटिवेट जब होते हैं, डीमोटिवेट मैं भी होता हूं, कभी कभी मेरा भी मूड ऑफ होता है कि व्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया सा कंटेंट दे रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं कुछ नहीं करता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, फिर सोचता हूं कुछ और की कमी है, कुछ और अच्छा करते हैं, और YouTube के वीडियोस देखता हूं कि जिनको लोग देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई हो सकता है उनकी जो फॉलोइंग है वो एक अलग कैटेगरी, जैसे मैंने सलमान खान का उदाहरण दिया था कि सलमान खान की मूवी हिट ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके फॉलोइंग ऐसे लोग हैं जिनकी तार्किकताएं शून्य है, इसलिए हिट ही होगी भाई। लेकिन हो सकता है कि इमरान खान की मूवी हिट ना हो क्योंकि उनको फॉलो करने वाले तार्किक लोग हैं, वो आपको तब देखने आएंगे जब उनकी जरूरत की बात होगी। तो आप तार्किकों के नेतृत्व वाले हो, इसलिए कभी व्यू भी कम आ सकते। तो मैं ऐसे एनालाइज करता हूं, फिर मैं सोचता हूं एक बड़ी एनर्जी के साथ फिर उतरते हैं, फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक नया काम करते हैं। मैं इसी के आधार पर आगे बढ़ता हूं। थोड़े से मोटिवेशनल वाले गाने सुन लिया करो, अभी हाल फिलहाल में कई सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स आए हैं, आप उनको सुन लिया करो, बड़े आवाजों में सुन लिया करो। और यकीन मानिए, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, यदि आप फोकस्ड हैं, यदि आप मेहनत करना जानते हैं, यदि आप जानते हैं कि आपको ही सब कुछ करना है, तो नर्वसनेस अपने आप आधी हो जाएगी। कुछ दिन तो बनी रहती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर दिक्कत होने लगती है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। उसका बड़ा कारण है मोटिवेशन खत्म होने के लिए एक निरंतर ऊर्जा की जरूरत है भाई। अगर लगातार आप लोगों को काम करना है तो लगातार ऊर्जा मिलनी चाहिए। अब मोटिवेशन क्या हो रहा है? मिल रहा है, ऊर्जा मिली, चलना शुरू किया, ऊर्जा खत्म, चलना रुक गया। जरूरत है निरंतर मोटिवेशन की। और निरंतर मोटिवेशन कैसे? लक्ष्यों को अचीव करके। जैसे मान लीजिए कि आज से तय किया कि 24 जनवरी को अब हमें पहला टेस्ट देना है। जैसे ही टेस्ट दो, उसका रिजल्ट एक फाइल पर लिखो और देखो कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है। 10 दिन का वो लक्ष्य आपको, या 10 दिनों का वो परिणाम आपको फिर ऊर्जा देगा, फिर मोटिवेट होंगे। जैसे आप मुझसे पूछते होंगे कि सर आप सुबह भी क्लास ले रहे थे, अभी भी क्लास ले रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह से शाम तक आपकी ऊर्जा में कोई कमी आई है। क्यों? क्योंकि सुबह का मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, मैंने विचार किया कि बहुत बढ़िया वर्ड हिस्ट्री कवर हो गई है, फिर ऊर्जा के साथ आ गए। क्योंकि हम लक्ष्य के प्राप्ति के बाद उसका एक मैथमेटिकल टेबल बनाते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं कि भाई अब अगर ये चीज पूरी हो गई है तो आने वाले समय में हम इन बातों पर भी फोकस करेंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य जब अचीव हो जाए ना, उसको मेंटेन करो। आज 6 घंटे पढ़ाई की, लिखो। कल 7 घंटे हुई, फिर लिखो। 8 घंटे हुई, फिर लिखो। और हर सप्ताह में 15 दिन में छोटे छोटे परीक्षा लिया करो। परीक्षा लेने का मेन मकसद मोटिवेशन नहीं था लाल लालियो, ये तो लोगों ने परीक्षा को डर बना दिया। नहीं तो परीक्षा का उद्देश्य ये होता था कि आपने पहला परीक्षा दी, आपको परिणाम मिले, उसने ऊर्जा दी, उस ऊर्जा ने आपको फिर पुश किया, फिर आप नए लक्ष्य की ओर गए, फिर एक परीक्षा दी, उसके परिणाम आए, उस परिणाम की ऊर्जा मिली, फिर आगे बढ़े। परीक्षाओं का उद्देश्य मोटिवेशन हुआ करता था, पर इस परीक्षाओं का धीमे धीमे बदलाव होकर ये डर की जगह बन गया। वास्तविक रूप में परीक्षा का मतलब मोटिवेशन है। आज अपने आप को जांचिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना आपने अचीवमेंट किया है और कितना बाकी है। जब अचीवमेंट दिखाई देते हैं तो अपने आप मोटिवेशन बना रहता है। इसलिए 15 दिन 10 दिन में छोटी छोटी परीक्षाएं लेते रहा करिए अपनी, ताकि मोटिवेशन निरंतर बना रहे। तुम्हें दुनिया को नहीं बदलना है, तुम्हें केवल खुद को बदलना है। खुद के नियम बांधने हैं, खुद की कुछ अनुशासन बनाने हैं, खुद की कुछ कस्में खानी है, जिद लेनी है कि अगर सुबह 5 बजे का बोला है तो 5 बजे उठना ही है, कुछ भी हो जाए। क्यों संभव नहीं है तुम लोगों से सुबह 5 बजे उठ पाना? क्यों संभव नहीं है? बाकी लोग कर पा रहे, तुम भी करो। क्यों संभव नहीं है बाकी लोग 8 घंटे पढ़ पा रहे, तुम क्यों नहीं 8 घंटे पढ़ सकते हो? सवाल करो अपने आप से, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या ऊर्जा की कमी है कि तुम इसे अचीव नहीं कर पा रहे हो। जब तक खुद से सवाल नहीं होगा तब तक ऐसी तकलीफें दूर नहीं होने वाली हैं। सुनना मेरे लाल लालियो, ध्यान से सुनना। मोटिवेशन रखना है, मोटिवेशन सुनना है, पर मोटिवेशन सुनने के बाद आनंद नहीं लेना है, फिर से उतरना है, फिर से मेहनत करनी है।
जैसे कि एक योद्धा के बारे में मैंने सुना था कि जब भी वह मंच में जाता था बॉक्सिंग करने के लिए तो सबसे पहले 3-4 बातें बोलता था कि मैं बेहतर हूं, मैं इस बॉक्सर को निपटा दूंगा, मैं इस बॉक्सर के साथ लड़ सकता हूं, मेरी काबिलियत इससे ज्यादा है। पर वह उसके बाद घर नहीं चला जाता था, रिंग में उतरता था। यही आदत डालनी है। मोटिवेशन की बातें सुनिए, मोटिवेशन को दोहराइए, मोटिवेशनल सॉन्ग को सुनिए, लेकिन फिर मैदान में उतरिएगा, आनंद मत लेने चले जाए। अब कुछ नहीं, केवल यहां से प्रतिदिन पढ़ना है, मेहनत करना है और अपनी मेहनत को प्रतिदिन करते हुए कॉन्फिडेंस रखना है। 3 अंतिम बातें जाते हुए बता दे रहा हूं, 3 अंतिम बातें। 4 लोगों के सामने बताना नहीं है कि मैं सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, पहली बात। दूसरी, अकेले में कभी डरना नहीं है, अपने आप को बताना है तुम ही हो आने वाले समय के इस भारत के भाग्य विधाता। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिसे अभी तक तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता है। ये बात बार बार दोहरानी है, सोने से पहले दोहरानी है, दिन में 2 से 3 बार दोहरानी है। इसे कहेंगे कि हमारा आत्मविश्वास है, ये ऊर्जा मुझे हर जगह चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जितना कम से कम कांटेक्ट रख सकते हो रखो, क्योंकि अब यहां तपस्या में विलीन होना है और तपस्या तभी संभव हो सकती है, तभी सफल हो सकती है जब आपकी तपस्या आप पर केंद्रित होगी। इसलिए अब कम से कम संपर्क रखिए। तीनों बातें, 4 लोगों के सामने हवाबाजी नहीं,